ई लाइफ स्टडी सामान्य ज्ञान की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज में हम डिस्कशन कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश का ऐसा सामान्य ज्ञान जो कि विभिन्न तरह की परीक्षाओं में बार बार पूछा जा रहा है। ये इस लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 2 है। यदि आपने पहले वाला नहीं सुना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उसको भी सुन सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। नालागढ़ का पुराना नाम क्या था? देखिए, नालागढ़ शब्द आपने सुना होगा। यदि जब भी हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र की बात की जाती है तो बद्दी का नाम आता है, बद्दी के बाद नालागढ़ का नाम आता है। नालागढ़ जो क्षेत्र है ये मुख्यतः सोलन जिला से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, आपको बताना है कि नालागढ़ का पुराना नाम क्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप 4 ऑप्शनों में से आपने पढ़ लिया होगा और यहाँ पे हम आपको बता दें इसका सही उत्तर है हिंडूर। ठीक है जी, हिंडूर इसका सही उत्तर है। अब आइए समझ लेते हैं जो आगे ऑप्शन में आपको नगरकोट दिया गया है, नगरकोट है या त्रिगर्त है। तो इनका जो प्राचीनतम नाम है नगरकोट और ये त्रिगर्त, ये कांगड़ा के प्राचीनतम नाम थे। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है। और एक ऑप्शन यहाँ पे एग्जामिनर ने दी है सुकेत। तो देखिए, सुकेत का जो प्राचीनतम नाम था वो बनेड था। ये इसी रियासत से, सुकेत रियासत से टूटकर ही मंडी रियासत बनी थी। ये भी आपने याद रखना है। पिछले लेक्चर में हमने काफी अच्छी डिस्क्रिप्शन इससे की हुई है। देखिए, एक और प्रश्न है जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जो धमेरी है, कुछ नाम हमने पिछली बार भी डिस्कस कर लिए थे, कुछ नाम आज डिस्कस कर लेते हैं। धमेरी किस स्थान का प्राचीनतम नाम है? तो ये आपने याद रखना है, ये नूरपुर। देखिए, जो धमेरी से है क्या बना है? नूरपुर बना है। एक और याद कर लीजिए इसी सीरीज में, ये आपको देखिए, जब किसी चीज को, सामान्य ज्ञान को याद रखने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है एक चीज को दूसरी चीज के साथ में इंटरलेट कीजिए। ये सबसे बेस्ट वे है सामान्य ज्ञान को लंबे समय तक याद रखने का। अब देखिए, चीनी शब्द आपने याद रखना है। देखिए, किन्नौर और कल्पा, इसका प्राचीनतम नाम क्या था? चिन्नी था। तो यहां से बाहर आपको प्रश्न नहीं आएगा। इस तरह से आप तैयारी कीजिएगा, निश्चित तौर पे आपको लाभ मिलेगा। अगला प्रश्न है, मुगलों से युद्ध करने के लिए किस राजसी ने, राज्य के राजा ने गुरु गोविंद सिंह को आमंत्रण दिया था? बुसहर, हिंडूर, सिरमौर या फिर सुकेत? तो बता दें आपको इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सिरमौर है। देखिए, यहां से आपको याद रखना होगा गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में, क्योंकि हिमाचल के साथ में इनका काफी सुदृढ़ नाता रहा है। सबसे पहले तो आप याद रखिएगा, सिखों के जो अंतिम गुरु हुए हैं गुरु गोविंद सिंह जी, ये 10वें नंबर के गुरु थे। ठीक है, पहले नंबर 1 पे गुरु नानक देव जी थे, उसके बाद फिर देखिए गुरु गोविंद सिंह जी 10वें नंबर के गुरु बनते हैं। अब आपको गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में एक चीज याद रखनी है जो कि काफी महत्वपूर्ण है, विभिन्न तरह के एग्जामिनेशन में ये चीज पूछी जाती है। गुरु गोविंद सिंह जी का कहलूर के राजा भीमचंद, ध्यान से सुनिएगा, कहलूर जो बिलासपुर का प्राचीनतम नाम था, वर्तमान में जिसे बिलासपुर के नाम से जाना जाता है, कहलूर के काफी सुप्रसिद्ध राजा हुए हैं जिनका नाम है भीमचंद। गुरु गोविंद सिंह तथा कहलूर के राजा भीमचंद के बीच में एक संघर्ष होता है जो कि पांवटा साहिब में इनके बीच में जो लड़ाई चली रहती है। ठीक है, ये एक सफेद हाथी को लेकर ये लड़ाई थी। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह की बिलासपुर की या कहलूर रियासत के किस राजा के साथ में प्रतिद्वंदता देखने को मिलती है। साथ में याद रखिएगा, पांवटा साहिब में जो गुरुद्वारा बनाया गया है उसके साथ भी लगभग 5 वर्षों का समय गुरु गोविंद सिंह जी ने यहीं पे बिताया और ऐसा माना जाता है कि गुरु ग्रंथ साहिबा का लिखना का कार्य भी यहीं से शुरू हुआ था। इसके अलावा एक और प्रश्न यहां से बनता है, बंगानी की लड़ाई। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये बंगानी की लड़ाई जो हुई थी गुरु गोविंद सिंह और भीमचंद जो कि बिलासपुर के राजा थे और अन्य राजाओं के बीच में हुई थी। इसके आगे यदि गुरु गोविंद सिंह से प्रश्न पूछा जा सकता है तो एक प्रश्न है, किसी एचएस की परीक्षा में आई थिंक पहले पूछा गया था कि जो मंडी के राजा है सिद्धसेन, उनके शासनकाल में सिखों के किस गुरु ने मंडी की यात्रा की थी? तो एक गुरु गोविंद सिंह जी थे, याद रखना है आपने। राजा सिद्धसेन ये मंडी के राजा थे और इन्हें आशीर्वाद भी दिया था कि जो मंडी को लूटेगा आसमान से उसके ऊपर आफत पड़ेगी। ठीक है, इस तरह का आशीर्वाद इन्हें दिया गया था गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा। तो देखिए, ये सारे फैक्ट यदि आपको याद हो गए तो निश्चित तौर पे आपका सामान्य ज्ञान कुछ समय में बहुत ही मजबूत होने वाला है। हिमाचल प्रदेश किस वर्ष केंद्र शासित प्रदेश बना? यू हैव 4 ऑप्शन, जल्दी से चारों ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। ठीक है,
देखिए यहाँ पे आप एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आपको बता दें, देखिए यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे 15 अप्रैल 1948 को तो हिमाचल प्रदेश बना था। 1951 में पार्ट सी का स्टेटस दिया गया था। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होता है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश बनता है। देखिए 1954 से तो आपको कभी आपने पढ़ा ही नहीं होगा, हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो आप इसका सीधा उत्तर क्या कर देंगे 1956। तो याद रखिएगा जो हिमाचल प्रदेश है केंद्र शासित प्रदेश कब बना था 1956 में बना था। अब देखिए आपको कुछ तिथियां याद रखनी है, पिछले वीडियो में भी हमने बताया था 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश बना था। कितने राज्यों के साथ बना, कितने जिले थे हमारे इस प्रदेश में, 4 थे। आपको याद रखने का टिप्स भी दिया था, मंडी और महासू आपने याद से इसमें एम से याद रखना था, मंडी और महासू, और उसके साथ में आपने इंटरलेट करना था चंबा और सिरमौर। ठीक है जी। उसके बाद हिमाचल प्रदेश 1951 में सी स्तर का उसको दर्जा दिया जाता है। उसके बाद आपको बताया था 1 नवंबर 1966 को क्या हुआ था हिमाचल प्रदेश में, जो पंजाब का पहाड़ी क्षेत्र था उसका विलय कर दिया गया था। उसके बाद हम याद रखते हैं 25 जनवरी 1971, क्योंकि उस दिन क्या हुआ था, उस दिन हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य की प्राप्ति हुई थी। और यहाँ पे हमने आपको बता दिया कि 1 जुलाई 1956 को जो हिमाचल प्रदेश है केंद्र शासित प्रदेश बना था। अब एक ऑप्शन यहाँ पे रह जाती है, इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। 1954 में भी हिमाचल प्रदेश में एक बहुत जबरदस्त काम हुआ है। देखिए 1 जुलाई आपने याद रखना है, 1 जुलाई 1954 हिमाचल प्रदेश के हमने आपको बताया कि जब हिमाचल प्रदेश बना 15 अप्रैल 1948 से लेकर 1 जुलाई 1954 तक 4 ही जिले थे हिमाचल प्रदेश में। जो 5वां जिला बना है उसका नाम है बिलासपुर। क्या नाम है जी, बिलासपुर। और 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला बना था। ये प्रश्न कम से कम 100 बार हिमाचल प्रदेश के एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है और आगे भी निश्चित तौर पे प्रश्न आपको किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश के किस जिला में कुंजुम दरा अवस्थित है। देखिए दरों से भी प्रश्न आता है, डेफिनेटली आता है। तो देखिए कुंजुम दरे के बारे में हम आपको बताएं तो कुंजुम दरा है आपका लाहौल स्पीति में। ठीक है जी। अब आपको कुछ और दरे भी याद रखने हैं। देखिए कुंजुम दरे के साथ में अपने दिमाग में बैठा लीजिए, एक रोहतांग दरा और दूसरा बारालाचा दरा। कौन कौन से 2 दरे आपने याद रखने हैं, रोहतांग दरा और बारालाचा कुंजुम दरा आप यहाँ पे देख ही रहे हैं। ये जो दोनों दरे हैं ये लाहौल और स्पीति के बीच में ही है। ठीक है, कुंजम तीसरा कुंजम है, तो याद रखिएगा रोहतांग, कुंजम और बारालाचा जो दर्रे है ये कहाँ पे, लाहौल और स्पीति के बीच में ही स्थित है। इसके अलावा देखिए एक प्रश्न काफी एग्जाम में हमें देखने को मिला है अभी, हामटा दरा। तो याद रखिएगा हामटा दरा कुल्लू तथा लाहौल स्पीति के बीच में है। एक और प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है आने वाले समय में, वो प्रश्न है दुलची दरा। देखिए दुलची दरा कहाँ पे है, ये मंडी और कुल्लू के बीच में। तो याद रखिएगा दुलची दरा कहाँ पर है, मंडी और कुल्लू के बीच में है। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश के किस जिला में काइस वन्य जीव अभयारण्य अवस्थित है। देखिए इस तरह के प्रश्न एग्जामिनर पूछता है, बहुत ही डीप प्रश्न यहाँ पे पूछने की प्रथा हमें देखने को मिल रही है। यू हैव 4 ऑप्शन, जल्दी से 4 ऑप्शन पढ़िए, कमेंट सेक्शन में भी कुछ योगदान कीजिएगा। तो 4 ऑप्शन आपने पढ़ ली होगी और आपको बता दें इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी कुल्लू। देखिए हिमाचल प्रदेश के किस जिले में काइस वन्य जीव अभयारण्य अवस्थित है, तो ये कुल्लू जिला में स्थित है। इसके साथ में कुछ और चीजें भी नोट कर लीजिएगा, जल्दी से मैं आपको लिखवा देता हूं। बंदली वन्य जीव अभयारण्य, देखिए बंदली को आप इंटरलेट करेंगे, ये सुंदरनगर के समीप है जो कि जिला मंडी में पड़ता है। चैल, देखिए चैल में एक आर्मी स्कूल भी है, तो चैल तो हमें याद ही रहता है कहाँ पे है, सोलन में है। तो चैल वन्य जीव अभयारण्य सब लग जाएगा, तो आप इसका उत्तर क्या करेंगे, सोलन करेंगे। एक और याद कर लीजिए चूड़धार। देखिए चूड़धार एक चोटी भी है जो कि शिमला के दक्षिण में सिरमौर की तरफ पड़ती है। इतना हमने पहले पढ़ा हुआ है, यदि आपने हमारा सामान्य ज्ञान अटेंड किया है या इलास्टेड टीम की के.एस. ठाकुर सर की HB GK की बुक यदि आपने उसको पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आप इलास्टेड कोरेटिन वेबसाइट में जाकर के उसको परचेज कर सकते हो। तो उसके बाद है हमारे पास आगे दारन घाटी। देखिए दारन घाटी जो वन्य जीव है ये भी सोलन में स्थित है। एक आपको सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे बता देता हूँ, बहुत बार प्रश्न पहले भी आ चुका है, काला टोप। याद रखिएगा काला टोप वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है, तो इसको आप इंटरलेट कर लीजिएगा चंबा के साथ में। ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार इसको आप मेमोराइज भी कर सकते हो।
हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है? देखिए ऑप्शन एग्जामिनर ने सीधी नहीं दी है, यहाँ पे थोड़ी सी घुमा फिरा के दी है आपको, तो आप पढ़िए चारों ऑप्शनों को और आपको बता दें इसका उत्तर क्या है, पश्चिमी ट्रैपोगन। मतलब सीधा नहीं पूछा है एग्जामिनर के भैया आप डायरेक्टली हमें बता दीजिए हमारा पक्षी जाजुराना है, उसका जो साइंटिफिक नाम आई थिंक जो नाम रहता है इनका, वो प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है। अब देखिए पक्षी की बात होगी तो हमें पशु का भी पता होना चाहिए, ठीक है जी। तो हमारा जो हिमाचल प्रदेश का पशु है उसे शेर को माना जाता है, ठीक है जी। वो बर्फानी तेंदुआ जिसे कहा जाता है, एग्जैक्ट शब्द आप इसके लिए बर्फानी तेंदुआ याद रखिएगा, ठीक है जी। उसके बाद फूल है, पशु पक्षी हो गया हमारा, पक्षु जाजुराना नाम से भी आप याद रख सकते हैं। पशु में आपने याद रखा है बर्फीली तेंदुआ, ठीक है। उसके बाद फूल की बात करते हैं, हमारा राज्य फूल क्या है? तो राज्य फूल है हमारा बुरांस, ये भी आपको याद रखना है। और राज्य पेड़ क्या है हमारा, देवदार है। इसके साथ में स्टेट गेम क्या है हमारी, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आपको बता दें जो हमारी स्टेट गेम है वो क्या हो सकती है, जरा अपने दिमाग पे जोर दीजिएगा। हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी, खो खो या कोई और है? तो हम आपको यहाँ पे बता दें हिमाचल प्रदेश की जो स्टेट गेम है उसका नाम है वॉलीबॉल। वॉलीबॉल हिमाचल प्रदेश का राज्य स्तरीय खेल है। और अभी आपने देखा होगा हाल ही में जो खेलो इंडिया कार्यक्रम हुआ है उसमें कबड्डी में हमारे हिमाचल प्रदेश की टीम ने मेल पुरुष वर्ग में मेल का जो प्रतिस्पर्धा हुई थी उसमें गोल्ड मेडल जीता है। इस तरह से सामान्य ज्ञान को भी इंटरलेट करना सीखिएगा आप अपने साथ में। तो देखिए यहाँ पे हम आपको बता दें, आपसे देखिए एग्जामिनर, यदि आप अभी रिसेंटली पुलिस इसका फॉरेस्ट गार्ड का एग्जामिनेशन हुआ था उसमें 3 प्रश्न एग्जामिनर ने यहीं से पूछ लिए थे, कहीं पक्षी पूछ लिया था, कहीं पशु पूछ लिया था। इलास्ट्री टीम की कोई भी किताब होगी उसकी बैक साइड पे हमने इन्हीं चीज़ों को कवर अप किया हुआ है, जिसमें अभी हमने नेशनल के सिंबल भी लिए हुए हैं। तो एक प्रश्न तो आपका ऐसे ही पक्का बन जाता है, जब भी आप इलास्ट्री टीम की कोई भी किताब पकड़ेंगे उसके बैक साइड पे आप इन चीज़ों को आसानी से देख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। थिरोट जल विद्युत परियोजना किस नदी पर निर्मित है? थिरोट, देखिए थिरोट काफी सुर्खियों में रही है, यदि आपको कुछ ज्ञात होगा, ठीक है। थिरोट के समीप ही एक हादसा हुआ था जिसमें कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे भी मारे गए थे। जल प्रवाह जो नदी वहां जल निकला था उसका प्रवाह इतना तेज था कि वो अपनी जान नहीं बचा पाए थे। तो यहाँ पे देखिए यू हैव 4 ऑप्शंस, चिनाब, सतलुज, ब्यास और रावी। तो आपको बता दें इस प्रश्न का जो सही उत्तर है थिरोट जल विद्युत परियोजना कहां पर है? चिनाब पर है। हिमाचल प्रदेश से कितनी नदियां बहती है? 5 नदियां बहती है। अच्छे से आपको वीडियो नंबर 1 में उसके बारे में बता दिया है। कम से कम 2 बार इन वीडियोज को सुनिएगा, इतना ज्ञान बन जाएगा आपका। किसी भी एग्जाम में आप बैठेंगे तो आप आकर के सैल्यूट करेंगे कि लाइफ स्टडी सामान्य ज्ञान एक आपके लिए काफी ज्ञानवर्धक साबित होने वाला है। अब नोट कीजिएगा इस प्रश्न से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि आपको कहीं नहीं मिलेंगे। थिरोट जल विद्युत परियोजना के बारे में हमने पढ़ लिया। संजय जल विद्युत परियोजना से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है क्योंकि ये अंडरग्राउंड परियोजना है, भूमिगत परियोजना है। क्या नाम है इसका? याद रखिएगा, संजय जल विद्युत परियोजना। ये कहां पर है? संजय जल विद्युत परियोजना है आपकी किन्नौर में। उसके बाद अगली है आंध्रा जल विद्युत परियोजना से भी प्रश्न पूछा जाता है। यहां पर हम ऐसे फैक्ट आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आंध्रा हाइडल परियोजना है या विद्युत परियोजना है, ये कहां पर है? ये रोहडू में है, आप इसको भी याद रखिएगा। रोंगटोंग विद्युत परियोजना कहां पर है? देखिए रोंगटोंग, जब इस तरह के शब्द आते हैं तो आपने लाहौल स्पीति आपने याद रखना है। बिनमा जल विद्युत परियोजना ये आपकी बैजनाथ में है। एक और याद रखिएगा आप, गज जल विद्युत परियोजना ये कहां पर है? कांगड़ा में है। जल्दी से आपका रिवीजन करवा देते हैं। थिरोट कहां पे है? चिनाब नदी पर बनी है। उसके बाद हमने पढ़ा संजय विद्युत परियोजना कहां पर है? किन्नौर में है। आंध्रा विद्युत परियोजना रोहडू शिमला में है। रोंगटोंग कहां पर है? लाहौल स्पीति में है। बिनवा कहां पर है? बैजनाथ में है। गज परियोजना कहां पर है? कांगड़ा में है। तो आई थिंक आपको सारी चीजें अच्छे से याद हो चुकी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश के किस जिला में बहादुरपुर किला अब स्थित है? सोलन, सिरमौर, उन्ना या फिर बिलासपुर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बिलासपुर। बहादुरपुर किला कहां पर है? बिलासपुर में है। अब कुछ और महत्वपूर्ण किले याद रखिएगा। बिलासपुर की बात की जा रही है तो यहाँ पे आपको याद रखना होगा इसका प्राचीनतम नाम क्या था? कहलूर था। भीमचंद यहाँ के राजा थे जिनकी प्रतिद्वंदता सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के साथ
साथ में रही है सफेद हाथी को लेकर, ये भी आपको याद हो चुका है। ठीक है, एक और किला है जिनको आप, ये 2-3 किले आपको यहाँ पे याद रखने होंगे जो कि महत्वपूर्ण है। तारागढ़ और लोदरगढ़ किला, ये चंबा में है। यूनिक प्रश्न है लेकिन आपके किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तारागढ़ और लोदरगढ़ किला कहां पर है? चंबा में है। कामरू किला, कामरू क से कामरू, क से किन्नौर, आप इसका उत्तर करेंगे। लब्रांग क्या है? एक शब्द है हमारे पास लब्रांग, ये लब्रांग भी क्या है? एक किला है। ये भी कहां पर है? किन्नौर में है। उसके बाद एक गोधला है, गोधला किला कहां पर है? लाहौल स्पीति में, ये प्रश्न पहले पूछा जा चुका है। और पांगना किला, पांगना किला कहां पर है? मंडी में है, याद रखिएगा। यहां से भी कई बार प्रश्न एग्जामिनर द्वारा पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में हरिराई मंदिर अवस्थित है? देखिए कौन सा मंदिर पूछा गया है? हरिराई मंदिर। यू है 4 ऑप्शंस, मंडी, कांगड़ा, कुल्लू या फिर चंबा। तो आपको बता दें जो हरिराई मंदिर है ये कहाँ पर है? चंबा में है। देखो मंदिरों के ऊपर तो हमने बहुत डिस्कशन किया है। जैसे आपको बता दें, यदि आप शक्तिपीठों की ही बात करेंगे, नैना देवी शक्तिपीठ है आपका बिलासपुर में है। उसके बाद आप आ जाइए, ज्वालाजी शक्तिपीठ है, ब्रजेशपुरी है, उसके बाद चिंतपूर्णी है, चामुंडा है, पीताम्बरी बगलामुखी माता है। ये सारे शक्तिपीठ कहाँ पे है? हमारे ये जिला कांगड़ा में है। और नैना देवी शक्तिपीठ कहां पर है? नैना देवी शक्तिपीठ हमारा बिलासपुर में है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हिमाचल प्रदेश की किस जनजाति द्वारा दंडरास नृत्य किया जाता है? देखिए दंडरास जो नृत्य है ये गद्दी जनजाति द्वारा किया जाता है। आई थिंक एचएस की परीक्षा में प्रश्न पहले पूछा भी जा चुका है। हिमाचल प्रदेश के लगभग हर क्षेत्र में नाटी एक काफी लोकप्रिय नृत्य है। उसके अलावा आप याद रखिएगा डांगी है, छम है, कयांग है, ये सारे के सारे लोक नृत्य काफी लोकप्रिय है। इस जिला से आप आते हैं, कोई एक प्रश्न ऐसा कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा जो बहुत ही यूनिक हो, किसी किताब में आज तक दर्ज नहीं हुआ हो। हमारी टीम उस प्रश्न को लेकर आएगी और अपनी किताब में सम्मिलित करेगी और आपके एरिया भी उस किताब का एक हिस्सा बनेगा। तो आप कमेंट सेक्शन में कंट्रीब्यूट कीजिएगा। जिस भी क्षेत्र से आप आते हैं, कोई भी वहां की यूनिक चीज है लेकिन अभी तक उसको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया है, तो इलाही स्टडी टीम की जो हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान है, हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब है, उसका जो बड़ा वर्जन है उसके ऊपर काम चल रहा है। कंसाइज वर्जन उसका रिवाइज निकाल दिया गया है। तो जब वो किताब आएगी तो आपका क्षेत्र भी उस किताब में होगा। ये आपके लिए भी गौरवान्वित करने वाले पल होंगे। तो कमेंट सेक्शन में अपने बारे में, अपने क्षेत्र के बारे में जो यूनिक चीजें हैं उनसे हमें अपडेट करते रहिएगा। किसके द्वारा रची गई प्रेम कविताओं से गोम्पा चित्रकला की शैली का उद्भव हुआ है? जयदेव, केशवदास या फिर ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे हम आपको इसका उत्तर बता दें। प्रेम कविताओं से जो गोम्पा चित्रकला की शैली उद्भव हुई है, ए और सी इसका, ए और बी इसका, ऑप्शन नंबर सी ए और बी यानी जयदेव और केशवदास इसका बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपको बता देते हैं। 1750 से लेकर 1850 तक जो हिमाचली चित्रकला है उसका स्वर्ण युग, स्वर्ण काल, गोल्डन ईरा माना जाता है। हिमाचल प्रदेश की चित्रकला की यहाँ पे बात की जा रही है 1750 से लेकर 1850 तक। और जो कांगड़ा शैली है बहुत ही फेमस हुई है, बहुत बार प्रश्न कांगड़ा शैली से पूछा जाता है। तो आपने याद रखना है, एक मेटकॉफ नामक व्यक्ति थे जिनके द्वारा 1916 में कांगड़ा जो शैली है, कांगड़ा शैली से काम करना शुरू किया गया था। ये प्रश्न भी बहुत बार एग्जामिनेशन द्वारा पूछा जा चुका है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश का कौन सा धार्मिक समुदाय लोसर त्योहार मनाता है? हिंदू, जैन, मुसलमान या फिर बौद्ध? इसका उत्तर तो आपने समझ ही लिया होगा अभी तक। लोसर त्योहार नव वर्ष होता है तिब्बत समुदाय का। तो तिब्बत में मूलतः बौद्ध धर्म के लोग पाए जाते हैं। तो इसका उत्तर आप अभी समझ चुके हैं। साथ में याद रखिएगा लोसर त्योहार हमारे हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में काफी लोकप्रिय है। इसके अलावा तिब्बत, नेपाल तथा भूटान में भी लोसर त्योहार काफी लोकप्रिय है। हिमाचल प्रदेश के किस जिला में नाहौली मेला मनाया जाता है? तो देखिए जो नाहौली मेला है ये आपका मूलतः संबंधित है मंडी जिला से, याद रखिएगा। और भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शिवरात्रि मेला मंडी में मनाया जाता है। नलवाड़ मेला आपका बिलासपुर में मनाया जाता है, उसके बाद सुंदरनगर में मनाया जाता है। इस तरह के कुछ मेले हैं, इनके ऊपर भी आप अच्छे से मेमोराइज कर लीजिएगा। हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 4 ऑप्शंस आपके सामने है, तो आपने चारों ऑप्शंस पढ़ ली होगी। तो आपको बता दें हिमाचल प्रदेश
प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम आपका 1983 में पारित हुआ था। अब आपको ये भी याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश के जो पहले लोकायुक्त बने थे उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है न्यायमूर्ति TB टाटा, TBR T.B.R और आगे आपने याद रखना है टाटाचारी। ये हमारे हिमाचल प्रदेश के पहले लोकायुक्त बने थे। कब बने थे? 1983। कई बार एग्जामिनेशन पूरी डेट भी पूछ लेता है, तो आप याद रखिएगा 17 अगस्त 1983 आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व क्या है? तो हिमाचल प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है 2011 के अकॉर्डिंग टू यदि हम बात करें तो 123 स्क्वायर किलोमीटर है। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जा चुका है। और जो हमारी सेक्स रेशो है वो 972 है 1000 पॉपुलेशन पर, ठीक है। 972 लड़कियां हमारे यहाँ पे बॉर्न हो पाती है। 123 हमारी क्या है, डेंसिटी है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में IIT कहां पर स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में एकमात्र IIT है जो कि मंडी में स्थित है। देखिए मंडी में कहां, जैसे एक जगह है कमांद करके आप इसे याद रखिएगा, आप कभी भी इसे नहीं भूलेंगे। और साथ में आपको याद रखना है मंडी में सरदार पटेल विश्वविद्यालय सरकार के द्वारा खोला गया है, जो कि हिमाचल प्रदेश का दूसरा विश्वविद्यालय बना है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम आपको बता दें यदि आप नियमित रूप से पढ़ाई करें तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। GIT के लिए अभी पूना वैकेंसीज निकल चुकी है, हिमाचल प्रदेश सचिवालय की वैकेंसीज भी निकल चुकी है और अन्य बहुत ही महत्वपूर्ण किताबें आपको इस वेबसाइट पे मिलती है, इलास्टडी कोरोटिन वेबसाइट पे। निःशुल्क में आप हमारे साथ में पढ़ते रहिए और इस वेबसाइट में जाके अपने लिए कुछ अच्छी किताबों का एक पैकेज बनाइए। उन किताबों के साथ में नियमित रूप से पढ़ते रहिए। कोचिंग के ऊपर हजारों रुपये खर्च करने के बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिल रही है और उसके अलावा आपका काफ़ी ज़्यादा समय भी बर्बाद होता है, तो इन सारी समस्याओं का समाधान इलास्टडी कोरोटिन वेबसाइट में जाकर के आप कुछ किताबें अपने लिए रख सकते हैं और नियमित रूप से पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलास्टडी यूट्यूब चैनल।